गाइस, मैं यहाँ बालाजी तिरुपति बालाजी दर्शन के लिए आई हूँ। बिल्कुल समर्थन में हूँ। ऐसे लोगों पे धक्का मुक्की नहीं, जूते पड़ने चाहिए। जूता निकाल के सर पे मारना चाहिए था कि भैया तुम्हारे जैसे शूद्र को मंदिर में नहीं घुसने सकते। कैसे घुस जाओगे मंदिरों में? उनको पता था ना कि शूद्र है ये, उनको यही नहीं पता कि मैं क्या हूँ। तुम्हारा राइट नहीं है मंदिर में जाने का। मंदिर में क्या चले जाओगे? भगवान तुम्हें दर्शन देना ही नहीं चाहता। आज़ादी से पहले तुम्हें भगवान ने कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। क्या किया बताइए ना। दलित होने के नाते उसको अंदर नहीं जाने दिया गया। जो भी दलित मंदिरों में जाएगा जूते लगने चाहिए। मैं समर्थक हूँ इस बात का। उन्होंने जो ब्राह्मणों ने कहा, मैं ब्राह्मणों का समर्थक हूँ। उन ब्राह्मणों ने सही करा, धक्के मारे, जूते मारने चाहिए थे। हम चिल्ला चिल्ला के गला फट गया हमारा कि मंदिर में कुछ नहीं रखा है, विद्यालय में जाइए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को धोखा देने वाले लोग हैं ये। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मैं हिंदू होना मेरे हाथ में नहीं था, मगर मैं हिंदू मरूंगा नहीं। और 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नागपुर के अंदर हिंदू धर्म को छोड़कर बुद्ध की तरफ आ गए। अफसोस वो तिरुपति बालाजी में वो दर्शन करने जा रहे हैं। उनको पता होना चाहिए कि भगवान दर्शन उनको देता है जो पैसा देते हैं। तो इन्होंने क्या है कि पैसे का धंधा बना रखा है। वीआईपी लाइन लगा रखी है, वीवीआईपी लाइन लगा रखी है। जो पैसा देगा, जो चंदा देगा, उसको उस पत्थर की मूर्ति के दर्शन होंगे। इट मीन्स कि उनके दिल में वो टोटली भगवान को बेचने का काम कर रहे हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि जो भगवान तुम्हारी नहीं सुन सकता है, उस भगवान को देखने के लिए आपको नहीं जाना चाहिए। उनके साथ जो हुआ उससे भी ज़्यादा होना चाहिए था, कम हुआ उनके साथ। जो मोटी पिंडी देगा, जो अच्छा उसमें चेक काट कर देगा, वो अंदर दर्शन करेगा भगवान के। जिस भगवान को लालच है, जो भगवान रिश्वत लेता है, जो भगवान घूस लेता है, ऐसे भगवान को हम भगवान मानने के लिए तैयार नहीं है। भगवान से मिलने के लिए पैसा देने की जरूरत नहीं है। भगवान लेता है, उनके एजेंट लेते हैं। अरे एजेंट तो एजेंट को सजा क्यों नहीं देता? अगर उसमें ताकत है तो उस एजेंट को सजा क्यों नहीं देता कि मेरे नाम पर तुम धंधा क्यों कर रहे हो, मेरे नाम पर तुम मेरे नाम को यूज क्यों कर रहे हो? इट मीन्स कि उसमें ताकत नहीं है। उसके एजेंटों को पता है कि इसके नाम में कोई ताकत नहीं है। इसके नाम पर हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करेंगे और अपनी जेब भरने का काम करेंगे। उस पैसे से हम शूद्रों को और ज़्यादा शूद्र बनाने का काम करेंगे। जो इस देश में बहुजन समाज के लोग हैं, जो 85% है, SC ST OBC माइनॉरिटीज, उनके लोगों के एजुकेशन हम छीनने में काम करेंगे और अपने बच्चों को विदेश भेजकर इंग्लिश मीडियम पढ़ाने का काम करेंगे। उनको पता है। पहले जितने भी लोग थे मंदिरों में रहते थे, जो पुरोहित लोग थे, वो पहले पत्रा देखा करते थे। अब उन्होंने देखा पत्रा तो कोई भाई काम नहीं है। अब एप्पल के वो लैपटॉप पर अब वो जन्मतिथि देखते हैं, अब वो पत्रा देखते हैं। अब उन्होंने चेंज कर दिया। वो कौम हमेशा से आगे क्यों है? क्योंकि वो समय के अकॉर्डिंग चलती है। और हमारे जो लोग हैं जो चिल्ला रहे हैं कि मुझे दर्शन नहीं करने दिए, दर्शन है काय के दर्शन करने तुम्हें भैया? दर्शन काय के करने तेरे को बता? दर्शन वो भगवान मना करता है कि शूद्रों को अंदर नहीं आने दिया जाए, क्योंकि उसने अपने एजेंटों को बोल रखा। अरे भैया, मंदिर तुम्हारे बाप का मंदिर नहीं है, नहीं घुसने देंगे। करो क्या कर लो, क्या करोगे तुम बताओ? नहीं घुसने दें वो लोग, तुम क्या करोगे? संविधान अधिकार है हमारा मंदिर में। कोई अधिकार नहीं है। अगर अधिकार होता तो FIR होती उन पे। अधिकार होता तो FIR होती उन पे, सब कुछ होता है। इट मीन्स कि जो भगवान है वो एक प्राइवेट संपत्ति है लोगों की, जिसने भगवान की स्थापना कर दी है। वो भगवान से भीख मंगवाए, भगवान के अंदर जो कराए वो कराए, भगवान से डांस कराए, भगवान के नाम पे कुछ भी कर सकते हैं। वो भगवान के नाम पे पैसे मांगे, जेवरात मांगे, कुछ भी करें, वो सब जायज़ है। धर्म का धंधा कभी न मंदा, धर्म का धंधा हमेशा चलता रहेगा। ये उन लोगों को सोचना चाहिए जो जिस भगवान के चक्कर में वो पड़े हैं। क्या वो भगवान उनको सजा देगा जो लोग रोक रहे हैं? तो उनको समझना चाहिए। अब तो समझ लेना चाहिए ना उनको। पूर्व राष्ट्रपति, उनके साथ भी तो बदतमीजी हुई थी मंदिर में जाने पर। होगी बिल्कुल होगी। जहाँ जाने से तुम्हारी बदतमीजी होती है वहाँ ना जाइए आप। देखिए, अर्चना गौतम जैसे जो लोग हैं उनको समझना चाहिए। शायद वो सी बिलोंग टू द रिजर्व कैटेगरी, और वो चुनाव भी लड़ी हैं हसनापुर से, उत्तर प्रदेश से, कांग्रेस के टिकट पर लड़ी हैं। तो उनको समझना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को क्या कहा था। तो उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो पढ़ा नहीं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर देश में नारी के मुक्तिदाता हैं। नारी को मुक्ति कहाँ से मिली? ये जो लोग मंदिरों में बैठे, इन्होंने तो नारी को हमेशा से शोषण किया। नारी का मंदिरों में, चाहे वो देवदासी का काम हो, चाहे वो मंदिर के नाम भगवान से शादी करा के उनका शोषण करने का काम हो, चाहे जोगनी प्रथा का काम हुआ। पढ़ना आप YouTube पर देखेंगे या आप गूगल पर जाएंगे तो जोगनी प्रथा के बारे में पढ़ना, आप उन सब चीज़ के बारे में पढ़ना। तो अर्चना गौतम को उनके बारे में पढ़ना चाहिए। अब अर्चना गौतम जो है
तेरी आस्था गई भाड़ में। अरे भगवान को क्यों नहीं बुला लिया? फिर क्यों आस्था के नाम पर क्यों तुम बदनामी कर रहे हो? आस्था है, कैसी आस्था है? अगर तुम्हें जाने दिया तो आस्था होगा, नहीं जाने। अरे तुम्हें किसी के लिए आरोप लगाने की जरूरत नहीं है। उस भगवान से पूछो, मैं विश्वास रखती हूँ भगवान में ना। उस भगवान से पूछो कि तुमने मुझे आने क्यों नहीं दिया, मैं तेरे दर्शन करने आ रही थी, मुझे धक्का क्यों लगे, मुझे अपमानित क्यों गया? उस भगवान से पूछो। अगर आंसर मिल जाए तो फिर बोलना अर्चना गौतम और जोर से भी गौतम है बोलना। ये लोग भ्रमित लोग हैं, ये लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बच्चों के कातिल लोग हैं, ये लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मलाई को खाने वाले लोग हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को ये खराब करने वाले लोग हैं। दलित तो मंदिर में नहीं जाएं। क्यों जाए मंदिर में? मंदिर है दलितों की हिस्सेदारी नहीं है मंदिर में? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। भगवान में दलितों की कोई हिस्सेदारी नहीं है। अगर भगवान के नाम पर आप कोई कमा रहा है तो कौन कमा रहा है इस देश में? जितने भगवान ने एजेंट बना रखा है, तो एजेंटों को ही वहाँ पर जाने की देखभाल भी तो वही करते हैं ना भगवान की। आप देखिए, ये कुछ भी करते रहे, आप कोई भी तर्क दे दीजिए, मगर इस देश में दलितों को मंदिर में जाने के लिए मनाही है। शूद्र जो है तो सबके है, सबके नहीं है भगवान सबके नहीं है। भगवान उनके हैं जिन्होंने भगवान को कैद कर रखा है, जो भगवान को नचाते हैं, जो भगवान पर भीख मंगवाते हैं, जो भगवान के नाम पर ढोंग करते हैं, जो भगवान को जिन्होंने अपने कब्जे में कर रखा है। अगर भगवान को कोई पैसे की जरूरत नहीं है, मंदिर में जितने भी लोग जाते हैं, जो दलित जाते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जो ओबीसी जाने जाते हैं, उनसे कहता हूँ भगवान को पैसे की जरूरत नहीं है। आपकी नजर में चढ़ावा बंद कर देना चाहिए, देना ही नहीं चाहिए। भगवान को जरूरत ही नहीं है। अगर जिस भगवान को पैसे की जरूरत है, भगवान काहेगा? अरे भगवान काहेगा? पैसे की जरूरत तो मुझे भी है, सबको, भिखारी को भी पैसे की जरूरत है। तो जिस भगवान को पैसे की जरूरत है, मात्र पैसे की जरूरत है, जेवरात की जरूरत है, उस भगवान को भगवान कहने में क्या शर्म नहीं आएगी हमको? भगवान ने तो सब कुछ बनाया, जब जिसने सब कुछ बनाया है फिर उसको पैसे की जरूरत क्या है? तो ये ढोंग है, ढोंग, इसको समझना चाहिए। और अर्चना गौतम ये समझी नहीं है। आज भी वो अपने माइंड से छोटी ही है, अपने माइंड से वो नैरो माइंड है उनका। आज भी भगवान के पीछे लगी हैं, दर्शन के पीछे। कर लो दर्शन। जितने देश के मंदिर हैं, अगर सारे मंदिरों की संपदा को निकाल दिया जाए तो भारत में एक भी बच्चा गरीब नहीं सोएगा, एक भी बच्चा भूखा नहीं सोएगा। जो भारत में ग्लोबल इंडेक्स की वजह से, ग्लोबल इंडेक्स में जो है वो 20 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। काय का वीआईपी? अरे भगवान के सामने कौन वीआईपी? जिस भगवान के सामने आदमी, भगवान भी अगर लोगों में डिस्क्रिमिनेशन करेगा कि तू वीआईपी है, तू ये है, तो फिर भगवान काय का? फिर हमारे जैसे लोग भगवान को नहीं मानते। अफसोस कि हमारे जैसे लोग, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो बौद्धिस्ट लोग हैं, इस देश में 1% लोग हैं। हम अपनी जनसंख्या बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जितने भी दलित भाई हैं मेरे, जितने भी हिंदू भाई हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि भैया आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ें और आप बुद्ध बनने का काम करें। जब तक आप बुद्ध नहीं बनेंगे तो तुम्हारे पास अफसोस ही रहेगा मेरे जैसे लोगों को। तो आप बुद्ध बने, आप छोड़े सिस्टम को। आपको भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है। भगवान अपने बच्चों के साथ खुद आता है। मेरे माँ बाप को अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मेरे माँ बाप मेरे पास आते हैं कि बेटा क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। मैं यही कहना चाहता हूँ, दलित फिर भी नहीं मान रहे ना, तो इनका इलाज करो अच्छी तरह। इनका इलाज नहीं हो रहा अच्छी तरह, जूते नहीं पड़ रहे ना अच्छी तरह, जूते पड़ने चाहिए बहुत ज्यादा। मैं जूतों का समर्थन इसलिए क्योंकि जो आदमी समझाने से नहीं माना, बाबा साहब ने समझाया। बाबा साहब मंदिर नहीं गए थे क्या? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कभी पूजा के लिए मंदिर न गए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कालाराम मंदिर के लिए जो आंदोलन किया था, वो इसलिए आंदोलन किया था कि सार्वजनिक जगह जाने पर जितना तुम्हारा अधिकार है उतना मेरा अधिकार है, ये स्थापित करने के लिए गए थे। अधिकार के लिए। दलितों का अधिकार नहीं क्या मंदिर जाने में? तुमने मंदिर बनाया था, तुम्हारा बाप ने मंदिर बनाया था, दलितों के बाप ने मंदिर बनाया। दलितों ने मंदिर नहीं बनाया, कौन सा बनाया? उनका क्या पैसा, उसमें क्या हिस्सेदार है? जहाँ तुम्हें बनाया था, जहाँ तुम्हारे चढ़ावा नहीं चढ़ाते, जहाँ तुम्हारे बाप ने जो बनाया उसको तो तुम पढ़ नहीं रहे। तुम्हारे बाप ने संविधान बनाया, संविधान को तुम पढ़ नहीं रहे हो। तुम्हारे बाप ने कहा कि राजनीति में जाना है। भैया प्रशासन को कोई लेना देना नहीं है, प्रशासन का भगवान अपने आप देखेगा। जब भगवान का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो भगवान देखेगा ना। भगवान में सबसे ज्यादा ताकत है, पर कानून से ज्यादा ताकत नहीं है भगवान के अंदर। कानून तो अच्छे लोगों को लुटा देता है, देखा ना। अब जो भगवान कहते हैं मैं भगवान का भैया हूँ, भगवान का दोस्त हूँ, भगवान मेरा यार है, कौन कहता था? याद है ना आपको? कहते थे वो एक बाबा थे जो चले गए अभी, राम रहीम बाबा कहते थे। आसाराम। एक आसाराम कहते थे। आसाराम कहते मैं भगवान का भैया हूँ। अब का बतू भगवान का भैया, कानून ने बोला, कानून ने डंडा कर दिया, कानून ने अंदर जेल में डाल दिया। लोग कहते हैं कि आसाराम तो निर्दोष है, अभी आंदोलन करते हैं लोग जंतर मंतर। कानून ने अगर आपको निर्दोष साबित नहीं किया, कानून ने आपको मुजरिम साबित किया, तो आप मुजरिम है, हर हालत में मुजरिम है। कानून के दायरे में चलिए। आप देखिए, आप अगर धर्म की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं तो आप कमजोर करते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के उस सोच को, जो आइडिया ऑफ इंडिया की बात करते हैं ना। भगवान सबके है ना। भगवान अगर सबके होते तो सबको दर्शन देते। वीआईपी के अलग भगवान हैं, वीवीआईपी के अलग भगवान हैं, गरीब के भगवान अलग हैं, सब भगवान अलग अलग है। सुविधाएं बना रखी ना, किन्ने बना रखी है सुविधाएं?
जिन्होंने सुविधाएं बना रखी हैं, जो भगवान को बेचने का काम कर रहे हैं, भगवान ने आज तक क्या उनका कोई निर्णय किया? क्या उनको कोई सजा दी भगवान ने? क्या उनसे कोई हिसाब पूछा कि आपने मेरे नाम पर ये धंधा क्यों कर रखा है? आपने मेरे नाम पर वीवीआईपी और वीआईपी के जो कल्चर कर रखा है क्यों दिया? भगवान ने क्या करा? अभी आपने देखा होगा मथुरा के अंदर भगदड़ हो गई थी, वीवीआईपी ऊपर से वो कैमरे में फोटो खींच रहे थे और नीचे भीड़ जो थी, एक महिला के साथ भी बदतमीजी करी और भीड़ में नीचे लोग दब के मर गए। तो ये जो कल्चर है, भगवान को दिखाई नहीं देता क्या? ये कुछ नहीं है, भगवान को लोगों बेचा पे जा रहा है। आरोप लगता है कि आप धर्म के खिलाफ भड़काते हैं लोगों को। देखो, धर्म के खिलाफ नहीं, हम तो भगवान के खिलाफ भड़का रहे हैं। भगवान जो है, जो लोगों ने बनाया है, हम तो उसके खिलाफ कह रहे हैं। धर्म कौन है? धर्म तो वो छोटी सी चीज है। आस्था है ना उसमें, देखिए। अरे आस्था तुम्हारी अलग चीज है, आस्था को मैं बात नहीं कर रहा, आस्था तो मेरी भी है। तो अर्चना गौतम वही तो कह रही है, मेरी जो आस्था है, मैं क्यों ना जाऊं मंदिर? मेरी आस्था इस देश के कानून में है, मेरी आस्था इस देश के संविधान में है, मेरी आस्था इस देश के जितने भी जो संस्थाएं उनमें है। मेरी आस्था ऐसे किसी इंसान में नहीं है जो फेक है, जो कुछ नहीं कर सकता है, जो लोगों को सजा नहीं दे सकता, कानून सजा दे सकता, तो मेरी आस्था उसमें है। भगवान फेक है आपकी नजर में? देखिए, जितने भी भगवानों का जो कल्चर है, जितने भी भगवान कल्चर है, ये इंडिविजुअल कल्चर है। मैं किस भगवान को मान रहा हूँ, वो कौन किस भगवान को मान रहा है, वो अलग बात है। मगर जहाँ दर्शन वाली बात है, जो वीवीआईपी कल्चर बना रखी है, वो इंसानों ने बना रखी है। और भगवान को, अगर भगवान में ताकत है, तो भगवान को पता होना चाहिए कि भाई जो वीआईपी कल्चर बना रखा है, इसको मैं खत्म करूँ। मैं अपने जो एजेंट हैं, उनके कान में कुछ तो कहूँ, उनके कान में तो कुछ आके वीआईपी कल्चर आपने मानते, वीआईपी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं? इन्होंने इस चीज को बढ़ावा दिया? वीआईपी लोग नहीं है, जिम्मेदार नहीं है। जिसके नाम पर ये धंधा चल रहा है वो जिम्मेदार है, क्योंकि उसको पूरी पावर है, वो सृष्टि का रचयिता है, वो सब जानता है। उसके बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता है। अगर उसके बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता तो ये काम क्यों हो रहा है, उसको सब पता है। वो इसमें साझेदार है, ये वो भी इतना ही कल्प्रिट्स है, वो भी इतना अपराधी है जितने वो लोग हैं, क्योंकि उसी के नाम पे हो रहा है, उसी की कंपनी में हो रहा है और वो कर रहा है, वो उसको मौन, उसको स्वीकृति देता है। लेकिन वकील साहब, आप कहते हैं कोई भी दलित मंदिर में जाए तो जूते मारिए, हम सम्मान करेंगे जूते मारने वाले का। आप दलितों के ठेकेदार हैं क्या? मैं दलितों की ठेकेदार नहीं हूं। आप ऐसे क्यों कहते हैं? देखिए, मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर या तो बाबा साहब की बात ना करें, या तो रिजर्वेशन की बात नहीं करें। तो जो मंदिर में जाता हूँ बाबा साहब की बात करता है, अगर वो रिजर्वेशन की बात करता है और फिर कहता है कि मैं दलित हूँ इसलिए मुझे मंदिर में नहीं घुसाया गया, मैं अम्बेडकरवादी इसलिए, तो बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा। आप धोखेबाज लोग हो और धोखेबाजों के लोगों के साथ में ऐसा ही होना चाहिए। जिस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपके लिए 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी, जिस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरे जीवन कुर्बान कर दिया, जिस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको आज़ाद कराने के लिए एक रास्ता दे दिया, उस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात आपने नहीं मानी है। उन महापुरुषों की बात नहीं मानी है आपने, जिन महापुरुषों ने आपकी आज़ादी के लिए अपना संघर्ष किया, अपनी जान की कुर्बानी दी, अपने बच्चों की कुर्बानी दी। तो आपके साथ क्या होना चाहिए? धोखेबाज लोगों के साथ क्या होना चाहिए? यही होना चाहिए। मैं उन लोगों की बात करता हूँ जो धोखेबाज लोग हैं, मैं सबकी बात नहीं करता। धोखेबाज का तो आस्था रखते हैं ना आपने किसी में, देखिए वो बाबा साहब में भी आस्था रखते हैं और किसी और में भी आस्था रखते हैं। अब तुम्हारी आस्था तुम्हारे पे जूते पड़ रही है, तुम्हें धक्के मारने को कैसी आस्था है? कैसी आस्था है? आस्था में और पागलपन में थोड़ा सा ही अंतर है। आस्था में और पागलपन में थोड़ा ही अंतर है। चालाक जो लोग हैं, जो पागल हो चुके हैं, जो माइंड से करप्ट हो चुके हैं, जो पैरालाइज हो चुके हैं, मेंटली पैरालाइज हो चुके हैं, उन लोगों के साथ में ऐसी घटना होंगी। जो मेंटली स्ट्रांग है, जो अपनी लड़ाई को जानते हैं, लगता जो घटना कर रहे हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। उन पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। मगर मैं इनकी बोल रहा हूँ, इनको बोल रहा हूँ कि सोशली कार्रवाई इन पे होनी चाहिए। ऐसे लोगों को अपना लीडर, ऐसे लोगों को अपना कोई फॉलोवर हमें नहीं बनना चाहिए। ऐसे लोगों का मैंने सुना है कि वो शायद साउथ में कुछ एक्टिंग करती हैं। अरे कौन देखता है ऐसे लोगों की फिल्म यार? नहीं देखना चाहिए। आज के बाद मत देखो ऐसे लोगों की फिल्म। क्यों नहीं? जो लोग उनको देखिए, जो उन्हीं के साथ घटना हुई, उनकी फिल्म में नहीं देखनी। जो लोग अंधविश्वास को प्रमोट करते हैं, चाहे बाबा हो, चाहे बहन हो, चाहे भतीजा हो, ताऊ हो, चाचा, जो अंधविश्वास को प्रमोट करता है, वो संविधान का क्या है? संविधान को मारने में उसका भी इतना ही हाथ है, संविधान को ख़त्म करने में उसका हाथ है। हम अंधविश्वास की लोगों का, हम जो ढोंग करते हैं उनका उनका विरोध करते हैं, उनका हम साथ नहीं देते हैं, उनको हम पक्ष में नहीं है। तो ऐसे लोग अंधविश्वास को और बढ़ावा करते हैं। जब एक बड़ा आदमी जो बड़ी पोस्ट पर बैठा है, जो IAS है, PCS है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, जज है, वकील है, या किसी देश का, किसी मतलब स्टेट का मिनिस्टर है, किसी स्टेट का CM है, या वो प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है, जब वो अपनी आस्था को पब्लिकली करता है तो उसके फॉलोवर भी उस आस्था की तरफ जाते हैं। तो वो अपने गुनाहगार नहीं है, वो उन लोगों को भी गुनाहगार बना रहे हैं जो बेचारे, जिनको पता नहीं है, जिनको ज्ञान नहीं है, दे आर नॉट अवेयर द रियलिटी। क्या रियलिटी है इस देश में हिंदू धर्म की, तो वो उनको भी फॉलो कराते हैं। अब जैसे
बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पे रिजर्वेशन लिया, आप आईएएस बन गए, और वो आईएएस सबसे पहले क्या कर रहा है, सबसे पहले जागरण करवा रहा है, सबसे पहले मंदिर में जाकर कह रहा है कि तेरा शुक्रिया। तो जो दूसरे लोग हैं उसको देखकर जो प्रभावित हो रहे हैं वो भी उसी रास्ते पर चलेंगे। तो मेरा विरोध इस बात से है कि उनको मानने की जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें फॉलो करना है तो बाबा साहब को फॉलो करो, अगर तुम्हें फॉलो करना है तो मानव काशीराम साहब को फॉलो करो, अगर तुम्हें फॉलो करना है तो ज्योतिबा फूले को फॉलो करो, अगर तुम्हें फॉलो करना है तो पेरियार को फॉलो करो, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आपको परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ी दी है। आपका सामाजिक परिवर्तन, हम लोग तो सामाजिक परिवर्तन के लिए अपने बच्चों को भी कुर्बान कर रहे हैं, अपने आज़ादी को कुर्बान, सब चीज़ को कुर्बान कर रहे हैं। हम रात दिन कह रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो विचार है, जो आइडिया ऑफ इंडिया है, वो देश के अंदर आना चाहिए। देश का संविधान जो सबको आज़ादी देता है वो इस देश में स्थापित होना चाहिए, देश का कानून स्थापित होना चाहिए, इस देश में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। और ऐसे जो लोग अंदर भगते हैं वो जाकर सब गुडगोबर कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के हम साथ नहीं हैं, ऐसे लोगों का सख्त विरोध करते हैं।